Hello children, today I am going to start the new chapter of 12th physics, and that is electric potential and capacitance. Electric potential and capacitance. Okay, in the previous lectures we have learned electric charge and field. In that we have learned Coulomb's law, superposition principle, electric field intensity, electric dipole, and many things about charge and electric dipole. तो मेन थिंग इज व्हाट हमने सीखा था कि इफ एनी चार्ज इज केप्ट इन स्पेस एट एनी पॉइंट, दैट चार्ज generates its own effective area. That effective area is called electric field. मीन्स अगर उस एरिया में कोई और चार्ज आप प्लेस करते हो, देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन दैट चार्ज. मीन्स फील्ड की अलग अलग जगह पे स्ट्रेंथ होती है. ये हमने फाइंड किया था इन द फर्स्ट लेक्चर. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने सीखा क्या था, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल ई से चिल्ड्रन, एंड इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड एंड टेस्ट चार्ज. ये हमने सीखा था. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम. एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज the same as the direction of force acting on the test charge. So electric field intensity is actually characteristics of electric field. चलिए मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के चिल्ड्रन. इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने बताया एरिया अराउंड एनी चार्ज. एरिया अराउंड एनी चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चार्ज प्रोड्यूस करता है. सी, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया इन द फर्स्ट लेक्चर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और टर्म यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट terms, and first was electric field intensity, and second, now I'm going to explain, that is the second chapter of your syllabus. तो electric field intensity को explain कर सकते हैं दो term से. can be explained in terms of first electric field intensity, capital E, and second term is electric potential. Electric potential इसको दिखाते हैं V से, या फिर इसको हम सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और वोल्टेज बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं. सो चिल्ड्रन, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट हमने सीख लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज F अपॉन Q नॉट, एंड सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम दिखाते हैं V से. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है. कहां पे? 10th में हमने सीखा है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है. ठीक है,
आइए हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आई विल रब दिस एंड विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या एंड इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ फर्स्ट विल डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट विल डिस्कस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, listen carefully and write potential difference। पोटेंशियल एक्चुअली हम फाइंड करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आपने यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज एट पॉइंट O, then this is the region of the electric field of this charge। okay, now if you take 2 points A and B, A and B very close to each other, let at a distance x, at a distance x, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these 2 points, these 2 points। ओके, मींस अगर आपने पॉइंट B पर if you put any test charge Q naught, then this electric field will exert force on this Q naught in this direction, because due to positive charge electric field is what, outward। तो फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ रहेगा, whose magnitude is given by Coulomb's law and which is 1/4 pi epsilon naught Q naught upon, ये मान लेते हैं this distance is x, let upon x square। मीन्स इस पे जो फोर्स लगा है किधर है, बाहर की तरफ है। बट सपोज आप ये Q नॉट को फोर्स के अगेंस्ट लेके आना चाहते हो, फोर्स के अगेंस्ट, एंड ऑल्सो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो अवे फ्रॉम द चार्ज। मींस इफ यू वांट टू मूव दिस टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मानते हैं Q नॉट को B से A तक लाने में वर्क करना पड़ा dW, और सिंपली W वर्क करना पड़ा। इसको मैं WBA बोल रहा हूं, WBA। B से A तक लाना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क किया आपने WBA किसको लाने में, Q नॉट को लाने में, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, उसको पोटेंशियल को हम दिखाते हैं V से एक्चुअली, देन VA माइनस VB, ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट फ्रॉम B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज। चिल्ड्रन बेसिकली ये हमने पढ़ा है 10th में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड, ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहां पे जो वर्क किया गया ना, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंडीशन है, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, मींस हमने जो वर्क किया है ये फील्ड के अगेंस्ट किया है और चार्ज को इतना स्लो मूव किया है कि देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is equal to the ratio of work done in bringing from one point to other and charge moved without acceleration। okay, अब देखिए यहां पे हमने ये देख लिया कि जो एक्चुअली पोटेंशियल होता है वो वर्क डन और चार्ज का क्या होता है, रेशियो होता है। इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू
वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब अगर ये फॉर्मूला बेसिक है किसका, पोटेंशियल का, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई कि आपको पोटेंशियल जो है दो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो मिलता है, W एंड Q नॉट। इट मीन्स ये भी क्या है, स्केलर है। इट्स ऑल्सो स्केलर बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। जबकि हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, पोटेंशियल इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। आइए देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ओके, W मीन्स व्हाट, जूल, Q मीन्स व्हाट, कूलम। तो यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम। इसको जूल कूलम इनवर्स बोलते हैं एंड इसका एक नया नाम है, दैट इज वोल्ट, VOLT। इसको हम कैपिटल V से दिखाते हैं। मीन्स दिस वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल और वोल्टेज। चलिए अब देखते हैं कि 1 वोल्ट होता क्या है, व्हाट इज 1 वोल्ट। चलिए 1 वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम इस पार्ट को रफ कर देते हैं। चलिए, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पॉइंट्स। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, A and B, and potential at A is VA and at B is VB. अब now Q naught is moved from here to here. अब इस Q naught को मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज। क्या मान लिया, 1 कूलम चार्ज। Let 1 कूलम चार्ज is moved from B to A। कितना, 1 कूलम is what, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज इज मूव फ्रॉम B to A एंड B to A तक जाने में वर्क डन करना पड़ा कितना, 1 जूल। In moving 1 coulomb charge from one point to other, if work done is 1 joule, then potential difference between those 2 points is said to be 1 volt. I think समझ में आ गया होगा। इसको मैं सेंटेंस में राइट करता हूं। Children, potential difference between 2 points is said to be 1 volt if in moving 1 coulomb charge against the field, if in moving 1 coulomb charge against the field, work done is 1 joule. Means between 2 points potential is said to be 1 volt. कब, जब 1 कूलम चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड ले जाने में वर्क करना पड़े 1 जूल। Or you can say 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. Okay, till here children, right? Now first I will discuss what is the electric potential at a point. चलिए, first we'll try to understand what is the concept of electric potential at 1 point. चलिए, मैं यहां पे अब लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। इट्स अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से सुनो। हमने अभी फाइंड किया VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन Q नॉट। ये है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये डेरिवेशन नहीं है बट समझने की बात है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं R को इन्फिनिटी पुट कर दूं, इफ R इज इन्फिनिटी तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 0 हो जाती है या फिर नेग्लिजिबल हो जाती है। वेरी क्लियर कि अगर हम R को इनफाइनाइट कर दे तो वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर वहां पे फील्ड 0 हो जाएगी तो वहां पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स therefore at infinity V will also be 0। मीन्स आप इंफिनिटी को, इंफिनिटी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब क्या देखो, हमने R लिया इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो वहां पे पोटेंशियल भी 0 हो गया। तो इंफिनिटी एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल क्या है, 0 है। ओके, अब जरा देखिए, हमको अब समझने में आसान हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। चलिए, अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, ये पॉइंट बी लिया है मैंने, दिस पॉइंट, इफ पॉइंट बी इज टेकन एट इंफिनिटी, हमने पॉइंट बी को इंफिनिटी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, देन VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W इंफिनिटी A अपॉन Q नॉट। B कहां पे लिया हमने, इनफाइनाइट पे ले लिया है। अब हमको पता है कि V इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो हो गया VA माइनस 0 इज इक्वल टू W इंफिनिटी A अपॉन Q नॉट। इसको आप सिंपली अगर ऐसा लिख दीजिए, VA इज इक्वल टू W इंफिनिटी A अपॉन Q नॉट। आप इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट A इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड इंफिनिटी, A एंड इंफिनिटी। बट इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0, बट V इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया, you can also calculate potential at one point, otherwise potential is only in terms of potential difference। but जहां पे potential लेते हैं सिंगल पॉइंट का, that is the potential difference between that point and infinity। from here, from this discussion, it is clear that potential can be calculated only in terms of difference। ऐसा कैसे होता है, सी पोटेंशियल में कॉन्सेप्ट है वर्क का, किसका है, वर्क का, एंड वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क क्या होगा, 0 है। एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वहां पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, मतलब पोटेंशियल में 2 पॉइंट होना कंपल्सरी है। बट अगर एक पॉइंट इंफिनिटी ले लिया तो हमको सिर्फ एक ही पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। गॉट इट? चलिए, राइट, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस a new concept, that is electric potential at a point due to point charge। Okay, the electric potential, what electric potential in electric field, and क्या फाइंड किया कि electric potential is the ratio of work done in bringing unit charge from infinity to that point at which you wish to calculate electric potential। Now, electric potential due to point charge एक डेरिवेशन है जिसमें हम फाइंड करते हैं कि if a charge is kept in space, it produces its own electric field। In electric field of that charge at any point, what is the magnitude of electric potential? Okay, तो सबसे पहले क्या कहें, I have taken a point charge at point O, and I have taken point P at a distance R from this point O।
P is the reference point at which I wish to calculate electric potential. मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, VP, पोटेंशियल एट पॉइंट P. ओके, फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट P, आपको पता है इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आते हैं और जितना वर्क करना पड़ता है उस टोटल वर्क से चार्ज को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है. एंड वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस्ड, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, ये भी आपको पता है. ठीक है, तो चलिए अब ऐसा करने के लिए हम इन्फिनिटी से चार्ज, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट P divide this complete distance into small length elements and let one such element is AB, very close to each other, and distance between A and B is dx. Or you can say take a point B at a distance x from the source charge. If you place Q naught at point B, यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एंड दैट इज व्हाट, रिपल्सिव, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव है. तो जो फोर्स लगता है पॉइंट बी पे, क्यू नॉट पे, फोर्स एट बी ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, पता है कितना होगा ये, बाय कूलम्स लॉ इट इज F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर. And it is away from the source charge. Now, if you wish to bring Q naught from B to A, तो ऐसा assume करते हैं because A and B are very close to each other. Electric force, this F is almost uniform between A and B. If you want to bring Q naught against this electric force from B to A, work is done. ठीक है? Let test charge is displaced from B to A against the electric field, the amount of work done will be, actually displacement is very small, that's why amount of work done will also very small, that is dW. होता क्या है, F dot dx. See, यहां पे क्या लिखा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स हम इसको डिस्प्लेस करने के लिए इधर फोर्स लगा रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन ना, लेकिन लिखा क्या है, इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं. Then work done by this force, displacement is in this direction, force is this in this direction, and क्या हो जाएगा, F dx cos 180, and cos 180 is what, -1. इक्वेशन 1. ये तो हमने फाइंड कर लिया चिल्ड्रन कि वर्क डन इफ यू वांट टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हमें करना क्या है, हमको तो यहां से यहां तक का वर्क डन फाइंड करना है. Now if Q naught is displaced from infinity to P, P means x is equal to R. सी, अगर ये लेते हैं पॉइंट तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और अगर पॉइंट P लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, R. अब जरा देख लीजिए, द टोटल वर्क डन इन मूविंग Q naught from infinity to P is, that is W. क्या हो जाएगा, dW. ऊपर वाले इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे और यू कैन से -F dx. कहां से कहां तक,
इनफाइनाइट से लेकर के r तक। f की वैल्यू पुट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ऐसा कीजिए इसको आप 2 मान लीजिए एंड लेट इट इज इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x here and we will get minus infinite to r 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon x square dx. Okay, see this part is constant, q naught is constant, take it outside. Work done is equal to minus q naught upon 4 pi epsilon naught infinity to r 1 upon x square dx, 1 upon x square dx। और ये हमने 11th में सीखा है, क्या हो जाएगा x dx, x पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां पे अगर इसको ऊपर ले गया तो x पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x पावर माइनस 2 dx इज इक्वल टू x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 बाई एक्स। माइनस 1 बाई एक्स लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब क्या करना है, इस क्यू नॉट को यू कैन टेक दिस साइड लाइक दिस, तो माइनस q upon 4 pi epsilon naught. Now put the limit first higher than lower. ये मान अगर बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, you will get here 1 by r minus 1 by infinity। 1 by infinity क्या होता है, ये 0 होता है। and w upon q naught is what, work done। कहां का ये w एक्चुअली क्या पता है, ये w है, आप इसको ऐसा लिख दो w इन्फिनिटी से p तक, क्या है इन्फिनिटी टू p, बट इन्फिनिटी पे 0 होता है, इसलिए हम इसको लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट p 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। इक्वेशन नंबर 3 चिल्ड्रेन, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक्चुअली दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट पॉइंट p एंड इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी भी क्या होता है 0, दैट्स वाई दिस इज द पोटेंशियल एट वन पॉइंट, दैट इज पॉइंट P, एंड दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्फेरिकली सिमेट्रिक बिकॉज हियर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं V और R में, यू विल गेट लाइक दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चिल्ड्रन, दिस होल डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन एंड रिवाइज। ओके, इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटर एंड ऑन एक्सिस। ओके, थैंक यू।